जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी में जो आज का चैप्टर रहेगा जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसका सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर हम लोग देखे थे जेनेटिक्स, इससे उसमें लगभग 67 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आने वाले सारे एग्ज़ाम में आप यूपी का किसी भी एग्ज़ाम ले लो, एसएससी ले लो, रेलवे का एग्ज़ाम ले लो, बायोलॉजी बहुत ही समझिए कि सॉलिड नंबर देता है। ठीक है, तो आप इसे छोड़िएगा नहीं, सारे क्वेश्चन को आप कवर करिए। तो देखते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है सी लिनियस ने दिया था होमो सेपियंस शब्द। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपने बहुत बायोलॉजी पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे, देखे होंगे तो भी याद भी नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, स्वीडन के जो वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस द्वारा होमो सेपियंस या आधुनिक मानव का वैज्ञानिक शब्द दिया गया। देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। बिल्ली फेलिस, अगर आपका रूट वर्ड पता है तो फेलिस जहाँ पे वर्ड होता है वहाँ पे बिल्ली से संबंधित होता है। ठीक है, बिल्ली फेलिस कैटस। मेढक होता है राना टिग्रिना। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। और धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। इसके अलावा हम देखें गेहूं का, तो ट्रिटिकम एस्टिवम है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। आम का है मैंगीफेरा इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है। मैंगीफेरा इंडिया गेहूं का भी इम्पोर्टेंट है, सरसों का भी इम्पोर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए, होमो सेपियंस शब्द किसने दिया था? तो सी लिनियस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य समान भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं? तो उसे बोलते हैं समजात। इसके विषय में देख लेते हैं। समजात बहुत इम्पोर्टेंट है। वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में अलग होते हैं। कार्य उनका अलग रहेगा लेकिन उत्पत्ति एवं संरचना उनका समान रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? होमोलोगियस या समजात अंग बोलते हैं। जैसे पक्षी के पंख हो गया और घोड़े के अग्रपात। पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपात, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपात। जो काम होता है, उत्पत्ति संरचना लगभग समान होता है, बस कार्य अलग अलग होता है। देखिए, घोड़े का जो आगे होगा या घोड़े का जो अग्रपात हो गया, पक्षी के पंख हो गया, काम अलग है लेकिन उनका उत्पत्ति संरचना लगभग समान होता है। ठीक है, अब देखते हैं समरूप अंग किसे बोलते हैं? वे अंग जिनका कार्य समान हो, कार्य समान होता है इसमें समरूप में, तो देखने में भी समान है लेकिन उनके उत्पत्ति और संरचना इसमें क्या होता है? अलग होता है, उसे समरूप बोलते हैं। जैसे देखिए, कीट के पंख हो तथा चमगादड़ के पंख। देखिए यहाँ पे कीट के पंख और चमगादड़ के पंख क्या है? देखने में भी समान है लगभग। कार्य उनका क्या है? दोनों का उड़ने के काम है, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना देखा जाए तो उनका बिल्कुल ही अलग है। इसके अलावा आप तुलना करें, देखिए व्हेल का पंख तथा पक्षी का पंख। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा समरूप और समजात में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जिन अंगों का मूल संरचना भिन्न होता है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। अभी डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न भिन्न होता है। कार्य जब भिन्न हो गया तो उसे बोलते हैं समजात बोलते हैं। जब कार्य एक होता है तो उसे बोलते हैं समरूप अंग है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल की फाल समरूप में आते हैं। समरूप में मतलब काम हमारा एक रहेगा। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष में देखे जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर अफ्रीका जो है प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष में देखे जा सकते हैं। देखिए, मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्य के अवशेष अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। अभी तक के खोज के अनुसार होमो सेपियंस का उद्भव 2 लाख साल पहले पूर्वी
अफ्रीका को माना जाता रहा, लेकिन इनकी खोज के मुताबिक कितना 3 लाख साल पहले ही होमोसेपियंस के अवशेष उपस्थित थे। क्वेश्चन में आए देखते हैं। मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक प्रजाति से संबंधित हैं, तो जो विकसित हुई है उसे क्या बोलते हैं? अफ्रीका में विकसित हुई है। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कारकों में कौन सा जाति उद्यन जब मौजूद जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं उसमें योगदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर अपसारी विकास। मानव जाति के आनुवंशिक मूल जिसे बोलते हैं जेनेटिक्स रूट कहाँ मौजूद हैं? तो इसका राइट आंसर अफ्रीका में मौजूद है। सेम क्वेश्चन देखिए, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपैरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑपैरिन का सिद्धांत है रासायनिक विकास से संबंधित है। ठीक है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उसके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? इसका राइट आंसर प्रजनन आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने तथा उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर प्रजनन। आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और उनकी संख्या अधिक संख्या में थे। ठीक है। जीवधारियों में नई प्रजातियों का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसमें अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए राइट आंसर ए में क्या है? ऑप्शन द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीन के नए संयोग बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर से नर तथा मादा गुणसूत्र के क्रोमेटिक खंडों में अदला बदली होती है। इससे माता व पिता के गुणों के नए संयोग बनते हैं। अतः अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने युग्मक समान नहीं होते हैं क्योंकि उनमें जीन्स के नए संयोग बनते हैं। इससे जीवों के विकास का क्रम में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। 24 नवंबर 1859 में प्रकाशित जो पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक अवधारणा और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। इस पुस्तक में जीवों की उत्पत्ति और विकास को जैव विकास द्वारा समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? इसका राइट आंसर है मेसोजोइक ईरा। मेसोजोइक ईरा जो है लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, उनका जो अवधि है 7 करोड़ वर्ष तक था। इसमें रेंगने वाले जीव अधिक मात्रा में विद्यमान थे। इसी कल्प में डायनासोर फले फूले हैं। ठीक है। देखिए, इस कल्प को 3 शकों में विभाजित किया गया है। पहला है ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, जिसमें डायनासोर का मुख्य रूप से जुरासिक शक में क्या है, इसमें सक्रिय है जुरासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? इसका राइट आंसर है उत्परिवर्तन। इधर राइट आंसर। ठीक है। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलन वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है प्राकृतिक चयन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसे टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है टायरेनोसारस कैरेक्स को। ठीक है। मनुष्य के वैज्ञानिक का नाम होमोसेपियंस का अर्थ है, होमोसेपियंस का अर्थ वाइज होमिनिड। वाइज होमिनिड मीन्स बुद्धिमान होता है। देखिए इसका डिटेल्स में देखिए, मनुष्यों को वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ ज्ञानी मानव, वाइज होमिनिड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। होमोसेपियंस में शब्द होमो वंश को दर्शाता तथा सेपियंस जाति को प्रदर्शित करता है। मानव स्तनी वर्ग के प्राइमेट्स गुण का सदस्य है, जिसमें बंदर, कपी, मानव जैसे विकसित जंतु होते हैं। इन सब में अगर बात किया जाए तो मानव सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। बंदर, कपी से भी अधिक बुद्धिमान मानव होते हैं। अतः इसे क्या बोला गया है? मानव, ज्ञानी मानव बोला गया, वाइज होमिनिड बोला गया है। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ है
बुद्धिमान आदमी, देख लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। होमोसोपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स थे। इसका राइट है क्रो मैग्नन। देखिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। होमोसोपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स को क्रो-मैग्नन मानव थे। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 35 से 50,000 वर्ष पूर्व आदि निएंडरथैल से हुई है। क्रो-मैग्नन मानव के अस्थिपंजर क्रॉस से मिले थे। आधुनिक वैज्ञानिक इसे वर्तमान मानव या होमोसोपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसोपियंस फासिलिस मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विकास को तौर पर परिभाषित किया गया, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का सी है। सी मीन्स प्राकृतिक चयन। ठीक है, विकास के सिद्धांत से संबंधित है। इसमें देखिए कौन विकास के सिद्धांत से संबंधित है, इसका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित है। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है। कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने से बेहतर अनुकूलित होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन ने। देखिए सेम क्वेश्चन, अब इसको देखिए। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन भी चार्ल्स डार्विन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपायड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोपिथेकस नहीं है, बाकी तीनों हैं। नए ज़माने के बंदर, पुराने ज़माने के बंदर और उसके अलावा होमोनाइड्स हैं, तीनों हैं, बाकी एंथ्रोपिथेकस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम, जिसे बोला जाता है क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड, दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर से हुई है। इसका राइट आंसर क्या है? होमो नैलिडी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। टैकीग्लोसस के बीच की एक संयोजक कड़ी है। इसका राइट आंसर है सरीसृपों और स्तनधारी। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। इसका राइट आंसर है उत्परिवर्तन। लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। इसका राइट आंसर है क्रमागत उन्नति। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है डार्विन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? इसका राइट आंसर डार्विन। एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिकवादी और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित है। विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। इसका राइट आंसर है डार्विन। किसने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अगुणों से विकसित हुआ है? इसका राइट आंसर है हॉल्डेन। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है जीवाश्म। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रित शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर बी, जिसको H2S CH4 और NH3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था, तो इसमें है NH3 CH4 और H2S। इसको देखने की जरूरत है, डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाली गलित पदार्थों से नियुक्त हुई। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों ने पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया तथा हल्की H2 मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी तथा अन्य गैसों की रचना किया। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। यह एक ठंडा हुआ, जिसकी वजह से ठंडा हुआ।
जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी, गहरे स्थान भर गए, जिसके कारण महासागर की उत्पन्न रचना हुई। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे पानी बना, कैसे पहले पृथ्वी पर क्या था, NH3 गैसें थी, जहरीली गैसें उस समय थी, कैसे कैसे पृथ्वी पर महासागर बने। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए खाली स्थान दिया है, इसमें भरना है। गैस उस असमय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं हुई थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन उस समय मुक्त नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था? इसका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? इसका राइट आंसर मस्तिष्क अवशेषी अंग नहीं है। तो ये रहा चैप्टर। हम देखते हैं, अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है वर्ग की टैक्सोनॉमी देखेंगे, चैप्टर नंबर 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।